रवि ने बचपन से ही धानोरा पहाड़ की कहानियां सुनी थी। एक ऐसा पहाड़ जहां की खामोशी में भी एक आवाज छुपी होती थी। लोग कहते थे वहां की हवा बोलती नहीं, बस सुनती है। आज बरसों बाद रवि उसी पहाड़ की चढ़ाई पर था। उसके जूते काई और गिरे हुए चीड़ के पत्तों पर धीरे से दब रहे थे। हर कदम के साथ एक हल्की सी सरसराहट, जैसे पहाड़ उसे कुछ कहना चाहता हो। हवा में ठंडक थी और उसमें लकड़ी, मिट्टी और बारिश की मिलीजुली महक घुली हुई थी। ऊपर धुंध फैली थी, घनी और चुप। उसी धुंध के पार एक पुराना मौसम घर था जो बरसों से वीरान पड़ा था। आज रात रवि वहीं रुकने वाला था। गांव का बूढ़ा गाइड भीमा उसे यहां तक छोड़ने आया था। लेकिन जब रास्ता पतला और पेड़ों से ढका हुआ होने लगा तो भीमा ने आगे आने से मना कर दिया। सूरज ढलने के बाद पहाड़ गुनगुनाने लगता है, भीमा ने इतना कहा और नीचे लौट गया। रवि ने उस वक्त हंसकर बात टाल दी थी, पर अब इस सन्नाटे के बीच, जब चारों ओर कोई आवाज नहीं थी, उसे भीमा की बात याद आई और वो हंसी कहीं गुम सी हो गई। उसने बैग की पट्टी कसकर पकड़ी, धीरे से सांस ली। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। वो आगे बढ़ा। रास्ता अब एक मोड़ ले रहा था। धुंध के बीच उसे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा। शब्द लगभग मिट चुके थे, लेकिन ध्यान से देखने पर लिखा था, शेल्टर 1 किलोमीटर। रवि ने राहत की सांस ली। बस 1 किलोमीटर और, फिर गर्म चाय और कुछ सुकून। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से सांस छोड़ रहा हो। वो रुक गया, कान लगाकर सुना। आवाज दोबारा नहीं आई, पर हवा में अब कुछ अलग था, जैसे पहाड़ ने अभी अभी एक लंबी सांस ली हो। रवि आखिरकार मौसम घर तक पहुंच गया था। धुंध अब और भी घनी हो चुकी थी। हवा में नमी और ठंड बढ़ गई थी। सामने जो झोंपड़ी जैसी इमारत थी वो किसी पुराने जमाने की लग रही थी। लकड़ी के तख्तों पर काई जमी थी और छत की किनारियों से बूंदें टपक रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंचा। लकड़ी का दरवाजा थोड़ा टेढ़ा था और उसकी कीलों में जंग लग चुकी थी। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और अंदर की तरफ खिल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी एक पतली सी रेखा की तरह हवा में तैर रही थी। कमरे में लकड़ी और मिट्टी की मिलीजुली पुरानी गंध थी। रवि ने चारों तरफ देखा। कुछ पुराने नक्शे टंगे थे, शायद मौसम के रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए गए होंगे। एक कोने में टूटी मेज थी जिस पर जंग खाया हुआ कंपास रखा था। उसने अपना बैग उतारा और मेज के पास रख दिया। सांसों की गर्म हवा ठंडी हवा में धुंध बनकर ऊपर उठ रही थी। कुछ पल के लिए उसने बस खामोशी सुनी। पेड़ों के बाहर हल्की सरसराहट और कहीं दूर किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज। काफी पुराना घर है, उसने खुद से बुदबुदाया। टॉर्च की रोशनी खिड़की पर गई, जहां शीशा टूटा हुआ था। बाहर सिर्फ धुंध थी, लेकिन उस धुंध के पार एक हल्की सी चमक थी, जैसे कोई चीज दूर किसी चट्टान पर चमक रही हो। रवि ने ध्यान से देखा। वो शायद कोई लाल बत्ती थी, टिमटिमाती हुई, धीरे धीरे, जैसे किसी ताल पर। शायद पुराना लाइट हाउस होगा, उसने सोचा। लेकिन गांव के लोगों ने कहा था इस पहाड़ पर कोई लाइट हाउस नहीं है। फिर वो रोशनी कहाँ से आ रही थी? उसने तय किया सुबह होते ही वो वहां जाएगा, पर अभी उसे आराम की जरूरत थी। उसने अपने जूते उतारे, एक कोने में बिछी पुरानी चटाई पर लेट गया। टॉर्च बंद कर दी और जब अंधेरा पूरी तरह कमरे में फैल गया, तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की बहुत हल्की पर साफ आवाज आई। टक टक। रवि झट से उठ बैठा, सांस रोके सिर्फ सुनता रहा। आवाज अब और पास आ रही थी। वो दरवाजे के एकदम पास रुक गई और फिर कुछ नहीं, जैसे हवा ने खुद को रोक लिया हो। रवि ने टॉर्च की ओर हाथ बढ़ाया, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब उसने रोशनी जलाई, दरवाजा बंद था। कोई नहीं था, पर लकड़ी के नीचे कीचड़ के 2 छोटे पैरों के निशान बने थे, बिल्कुल ताजा। सुबह का पहला उजाला पहाड़ों की चोटियों पर फिसलता हुआ धीरे धीरे मौसम घर की खिड़की तक पहुंचा। रवि ने आंखें खोली। रात की ठंड अब भी हवा में थी, लेकिन रोशनी ने कमरे को थोड़ा मानवीय बना दिया था। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 6:10। बाहर अब भी हल्की धुंध थी, पर रात वाली लाल चमक अब साफ दिख रही थी। वो दूर पहाड़ी के उस पार थी, जैसे किसी चट्टान के बीच से झांक रही हो।
रवि ने अपना बैग उठाया, जैकेट पहनी और बाहर निकला। दरवाजा पीछे से बंद किया। इस बार उसने ध्यान दिया कि जमीन पर कल रात के वो छोटे पैरों के निशान अब भी थे, थोड़े सूखे हुए पर साफ दिख रहे थे। उसने एक पल को ठहरी हुई हवा में सांस ली और उसी दिशा में चल पड़ा। सुबह का पहला उजाला पहाड़ों की चोटियों पर फिसलता हुआ धीरे धीरे मौसम घर की खिड़की तक पहुंचा। रवि ने आंखें खोली। रात की ठंड अब भी हवा में थी, लेकिन रोशनी ने कमरे को थोड़ा मानवीय बना दिया था। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 6:10। बाहर अब भी हल्की धुंध थी, पर रात वाली लाल चमक अब साफ दिख रही थी। वो दूर पहाड़ी के उस पार थी, जैसे किसी चट्टान के बीच से झांक रही हो। रवि ने अपना बैग उठाया, जैकेट पहनी और बाहर निकला। दरवाजा पीछे से बंद किया। इस बार उसने ध्यान दिया कि जमीन पर कल रात के वो छोटे पैरों के निशान अब भी थे, थोड़े सूखे हुए पर साफ दिख रहे थे। उसने एक पल को ठहरी हुई हवा में सांस ली और उसी दिशा में चल पड़ा जहां से रोशनी आती दिख रही थी। उसके पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल थी, पत्थर गीले थे और कई बार उसे हाथों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ा। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी और सन्नाटा गहरा, बस उसके कदमों की आवाज और कहीं दूर बहते पानी की गूंज। करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद वो एक संकरी चोटी पर पहुंचा, जहां से नीचे घाटी का दृश्य खुल गया था। नीचे धुंध के बीच एक छोटी झील थी, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने उस पर अदृश्य शीशा बिछा दिया हो। और झील के पार एक पत्थर का मीनार नुमा ढांचा खड़ा था, वही जगह जहां से लाल रोशनी कल रात झिलमिला रही थी। वो देखकर रवि की सांस रुक गई। ये सच में है, उसने खुद से कहा। गांव वालों ने तो कहा था कि यहां कुछ नहीं है। फिर ये इमारत इतनी ऊंची, इतनी अकेली किसने बनाई होगी? उसने दूरबीन निकाली और मीनार की ओर देखा। ऊपर की खिड़की से कुछ झिलमिलाता हुआ दिखा, शायद वही लाल शीशे वाला लैंप। रवि ने नीचे उतरने का रास्ता खोजा, लेकिन वो आसान नहीं था। चट्टानें फिसलन भरी थी और कई जगह काई जमी थी। एक जगह उसका पैर फिसला, वो गिरते गिरते बचा। हाथ में चोट लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। धीरे धीरे वो नीचे उतरा और झील के किनारे पहुंच गया। पानी में उसकी परछाई थोड़ी विकृत, थोड़ी कांपती हुई, उसे खुद किसी पराई चीज जैसी लगी। मीनार अब करीब थी। उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा और हवा में लोहे और नमक की गंध। वो कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर अंदर चला गया। अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, किसी आदमी की, शायद लाइट हाउस गार्ड की। उसका चेहरा आधा धुंधला पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देखती थीं, ठंडी, गहरी और लगभग जिंदा सी। रवि के हाथ कांप गए। उसने टॉर्च उठाई और उसी वक्त ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो ठिठक गया। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर घुमाई। वहां कोई था, एक परछाई, जो धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर हिली। ऊपर। रवि ने टॉर्च का फोकस ऊपर की सीढ़ियों पर डाला। वहां धूल उड़ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी कदम रखे हो। सीढ़ियां पत्थर की थीं, पर बीच बीच में लकड़ी के पुराने तख्ते लगे थे, जो हर कदम पर चरर चरर करते थे। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। हर मंजिल पर हवा थोड़ी ठंडी होती जा रही थी और किसी अदृश्य कंपन जैसा एहसास बढ़ रहा था, जैसे दीवारों में कुछ जीवित हो, जो उसके हर कदम के साथ सांस ले रहा हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई। पुराना कमरा, जहां एक टेबल, लैंप और कुछ कागजों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने पास जाकर देखा। कागज पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कुछ लिखा था। शब्द लगभग मिट चुके थे, लेकिन एक वाक्य अब भी साफ था। अगर लाल रोशनी बुझ जाए तो पहाड़ जाग जाएगा। रवि के गले में शब्द अटक गए। वो पन्ना उठाकर जेब में रख लिया और ऊपर की ओर बढ़ गया। अब बस आखिरी मंजिल बची थी, जहां से वो लाल रोशनी निकलती थी। सीढ़ियां और संकरी हो गई। हवा में लोहे और धुएं की गंध मिली हुई थी। एक बिंदु पर पहुंचकर उसने देखा, ऊपर एक गोल दरवाजा था, खुला था। वहीं से लाल रोशनी की हल्की झिलमिलाहट नीचे तक आ रही थी। रवि ने दरवाजा हल्के से धक्का दिया। वो चरमराहट के साथ खुला। कमरा गोल था। बीच में एक बड़ा लाल कांच का लैंप लटक रहा था, जो किसी पुरानी मशीन से जुड़ा था।
मशीन पर तांबे की पट्टियां, तारे और एक घड़ीनुमा यंत्र था जिसकी सुई लगातार कांप रही थी। अगर लाल रोशनी बुझ जाए तो पहाड़ जाग जाएगा। रवि के गले में शब्द अटक गए। वो पन्ना उठाकर जेब में रख लिया और ऊपर की ओर बढ़ गया। अब बस आखिरी मंजिल बची थी जहां से वो लाल रोशनी निकलती थी। सीढ़ियां और संकरी हो गईं। हवा में अब लोहे और धुएं की गंध मिली हुई थी। एक बिंदु पर पहुंचकर उसने देखा, ऊपर एक गोल दरवाजा था जो आधा खुला था। वहीं से लाल रोशनी की हल्की झिलमिलाहट नीचे तक आ रही थी। रवि ने दरवाजा हल्के से धक्का दिया। वो चरमराहट के साथ खुला। कमरा गोल था। बीच में एक बड़ा लाल कांच का लैंप लटक रहा था जो किसी पुरानी मशीन से जुड़ा था। मशीन पर तांबे की पट्टियां, तारे और एक घड़ीनुमा यंत्र था जिसकी सुई लगातार कांप रही थी। और उसके भीतर एक लंबा अंधेरा सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दिया। वो हिचकिचाया, फिर टॉर्च उठाकर अंदर झांका। दीवारों पर किसी ने पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था, शायद संस्कृत या पाली भाषा में। नीचे की तरफ धुंधली रेखाएं थीं जो जैसे किसी गहरी जगह की ओर जाती थीं। रवि ने सोचा, शायद यही वो रहस्य है, और कदम अंदर रख दिया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, मशीन की लाल रोशनी झिलमिलाई और फिर पूरी मीनार अंधेरे में डूब गई। बाहर झील पर एक हल्की तरंग उठी और पहाड़ों की चोटी पर कोई पुरानी घंटी बजी, धीरे, भारी और बहुत दूर तक सुनाई देने वाली। सुरंग के भीतर हवा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हर सांस के साथ रवि को अपने सीने में बर्फ जमती महसूस हो रही थी। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझा देना चाहती हो। उसने दीवार को छुआ। पत्थर नम था और उस पर हल्के उभरे हुए निशान थे। ध्यान से देखने पर वे हाथों के निशान लग रहे थे। यहाँ कोई था, बहुत पहले। रवि बुदबुदाया, इनमें से हर कुछ कदमों पर। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पैरों के नीचे की मिट्टी नरम थी, पर हर कदम के साथ एक भारी सांसों जैसी आवाज सुनाई देती। वो रुकता तो आवाज भी रुक जाती, चलता तो फिर वही कदमों की गूंज, थोड़ी देर से, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। करीब 20 मिनट चलने के बाद सुरंग फैलने लगी। अब रास्ता 2 भागों में बंट रहा था। एक रास्ता नीचे की ओर जाता था और दूसरा ऊपर की ओर मुड़ता हुआ एक हल्की रोशनी की तरफ। रवि ने सोचा, ऊपर की रोशनी शायद बाहर जाने का रास्ता हो, लेकिन नीचे से आती धीमी फुसफुसाहट ने उसे रोक लिया। वो रुका, सुनने की कोशिश की। फुसफुसाहट साफ नहीं थी, पर शब्द पहचाने जा सकते थे। अगर तुम ऊपर गए तो वह जाग जाएगा। नीचे आओ और सच्चाई देखो। रवि का मन अब डर और जिज्ञासा के बीच पट गया था। आखिर उसने नीचे जाने का फैसला किया। हर कदम के साथ दीवारें और अंधेरी होती गई और एक हल्की सी नीली चमक दिखने लगी, जैसे पत्थरों के बीच से कोई प्राचीन रोशनी रिस रही हो। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, सामने एक बड़ा गुंबदनुमा कक्ष था। बीच में एक पत्थर का स्तंभ और उसके चारों ओर कांच के जैसे पारदर्शी शरीर जो पत्थर में कैद थे। वो इंसान जैसे दिखते थे, पर उनकी आंखें खुली थी और उनमें नीली रोशनी जल रही थी। रवि पीछे हट गया, पर तभी दीवारों से एक पुरानी आवाज गूंजी, हम प्रकाश के रक्षक हैं। जब कोई रोशनी बुझाता है, हम जागते हैं। रवि कांप उठा। उसे याद आया, मशीन, लाल लैंप, वो वाक्य, अगर लाल रोशनी बुझ जाए तो पहाड़ जाग जाएगा। क्या ये वही पहाड़ के रक्षक आत्माएं थी? क्या लाइट हाउस उसी रोशनी को जलाए रखने के लिए बनाया गया था? अचानक कक्ष के बीच की जमीन हिलने लगी। स्तंभ से हल्की दरारें निकली और उनके भीतर से नीली लपटें उठने लगी। हर कैद शरीर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे किसी ने उनमें प्राण भर दिए हो। रवि टॉर्च लेकर पीछे भागा, पर सुरंग का रास्ता अब गायब था। जहां से वो आया था वहां बस एक पत्थर की दीवार थी। वो चिल्लाया, कोई है यहाँ? पर जवाब में दीवारों ने सिर्फ एक वाक्य लौटाया, रोशनी वापस लाओ, वरना पहाड़ निगल जाएगा सब कुछ। रवि ने दीवार पर हाथ मारा। अचानक उस पर एक नक्शा उभर आया, लाल रेखाओं से बना हुआ। नक्शा दिखा रहा था मीनार के नीचे एक और छिपी हुई गुफा जहां से ऊर्जा का स्रोत निकलता है। वो समझ गया, अगर उसे ये सब रोकना है तो उसे नीचे जाकर उस स्रोत को जगाना होगा।
उसने गहरी सांस ली और पत्थरों के बीच से निकलती नीली चमक के पीछे पीछे बढ़ गया। हवा अब कांप रही थी और दूर कहीं फिर वही घंटी बजी, धीमी, गहरी और अब और पास से। नीचे उतरते हुए हवा इतनी भारी हो गई थी कि हर सांस मानो पत्थर निगलने जैसी लग रही थी। रवि की टॉर्च अब लगातार झिलमिला रही थी, जैसे वो भी अब थक गई हो। दीवारों पर वही नीली लकीरें चल रही थीं, धीरे धीरे धड़कती हुई, जैसे कोई नसों में दौड़ता हुआ जीवन हो। रवि के हर कदम के साथ वो रोशनी उसके आसपास चमक उठती थी। कुछ देर बाद रास्ता खत्म हुआ और एक विस्तृत गुफा सामने आई। बीच में एक पत्थर का गोल मंच था और उसके ऊपर एक नीली अग्नि तैर रही थी, बिना धुएं के, बिना किसी ईंधन के, लेकिन उसके चारों ओर हवा सिहर रही थी। रवि ने धीरे से कदम बढ़ाया और तभी दीवारों से एक पुराना, गूंजता हुआ स्वर निकला, जो इस अग्नि को छुएगा वही उसके भार को उठाएगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कदम डगमगाए, पर जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां नीली अग्नि को छुई, एक तेज बिजली जैसी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके सामने अब कुछ दृश्य तैरने लगे, पुराने समय के, जब इस पहाड़ पर एक छोटा गांव था। लोग मंदिर की तरह इस गुफा में आते थे और ये नीली अग्नि उनके खेत। लेकिन एक दिन किसी ने इसे चुरा लेने की कोशिश की और तब पहाड़ ने खुद को बंद कर लिया। रवि ने देखा उस अग्नि के भीतर कई परछाइयां घूम रही थी, लोगों की, पशुओं की, पेड़ों की, और बीच में एक व्यक्ति का चेहरा, बिल्कुल उसकी तरह। वो पीछे हट गया। ये मैं हूँ, आवाज आई। रक्षक वही बनता है जो बिना भय के रोशनी को छूता है। अब ये शक्ति तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें इसे संभालना सीखना होगा। नीली अग्नि उसके सीने में समा गई। उसके हाथों से नीली रोशनी फूटने लगी। वो देख सकता था दीवारों के पार तक, सुन सकता था गुफा के भीतर बहती हर तरंग को। लेकिन इसी के साथ ऊपर की जमीन हिलने लगी। सुरंगों में गर्जना सी आवाज आई, जैसे कोई विशाल दैत्य जाग गया हो। रवि ने ऊपर देखा। नीली लकीरें अब लाल होने लगी थी। अग्नि का संतुलन बिगड़ रहा था। नहीं, मुझे इसे स्थिर करना होगा। उसने दोनों हथेलियां मंच पर रखीं और आंखें बंद कर ली। सांस धीमी की, मन को शांत किया और अग्नि की ऊर्जा को महसूस करने लगा। कुछ क्षणों के बाद आवाजें थम गईं। नीली लपटें फिर स्थिर हो गई। अब उस मंच पर एक पत्थर की तख्ती चमकने लगी, जिस पर लिखा था, रक्षक जाग गया है। गुफा की छत खुलने लगी। ऊपर से सूरज की हल्की किरणें नीचे उतरने लगी और हवा में घंटियों की मीठी आवाज गूंजने लगी। रवि अब बदल चुका था। उसके भीतर वो शक्ति थी जो पहाड़ को जगा भी सकती थी और शांत भी रख सकती थी। लेकिन उसे नहीं पता था, ऊपर पहाड़ की दूसरी तरफ एक और इंसान वही रास्ता ढूंढ रहा था। हवा में अब भी उस नीली अग्नि की गंध थी, ठंडी पर किसी तरह जीवंत। रवि गुफा के मुहाने पर खड़ा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसके अंदर अब शांति नहीं थी, बल्कि एक गूंज, एक भारीपन। नीचे घाटी की तरफ कई मील दूर एक पुरानी जीप रुकती है। उससे उतरता है एक आदमी, विक्रम। विक्रम एक भूगर्भवेत्ता था, पर लोगों को कम ही पता था कि उसका असली उद्देश्य कुछ और था। वो उस पहाड़ में दबी प्राचीन ऊर्जा की तलाश में था, जिसे कुछ लोग देव शक्ति कहते थे और कुछ शाप। विक्रम ने अपनी डायरी निकाली। उसमें पहाड़ के नक्शे बने थे, एक अजीब सी भाषा में लिखे चिन्ह, जो सामान्य आदमी के लिए बस डिजाइन लगते, लेकिन विक्रम के लिए वो द्वारों की कुंजियां थी। वो खुद से बुदबुदाया, अगर मेरी गणना सही है तो प्रवेश वही होगा जहां धरती सांस लेती है। उसने अपना रक्सैक उठाया और पहाड़ की तरफ बढ़ चला। इधर रवि उस पत्थर की तख्ती के पास बैठा था। नीली चमक अब हल्की पड़ रही थी, लेकिन उसकी हथेलियां अब भी उस रोशनी को महसूस कर सकती थी। उसे लगा जैसे गुफा के भीतर कोई और आ रहा हो। पहाड़ सांस ले रहा था, एक धीमी सी गूंज, जैसे कोई और कदम धरती पर उतर रहे हों। रवि खड़ा हुआ। उसकी टॉर्च अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें अब अंधेरे में भी देख सकती थी। उसने देखा, दूर कहीं छाया सी कोई आकृति चल रही थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई।
वो आदमी था, कंधे पर बैग और हाथ में कुछ उपकरण। पर उसकी चाल में खोज नहीं, एक इरादा था। कौन है वहां? रवि की आवाज गुफा में गूंज उठी। विक्रम रुका नहीं, बस बोला, वही जो जवाब ढूंढने आया है। रवि ने धीरे से कहा, कुछ जवाब छूने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। विक्रम मुस्कुराया, या छीनने के लिए। उनकी नजरें मिली। दोनों के बीच वही नीली रोशनी झिलमिला रही थी जो अब दो दिशाओं में बट चुकी थी। एक की हथेलियों में शांति की तरह, दूसरे की आंखों में भूख की तरह। गुफा की दीवारों ने जैसे सब सुन लिया। वो हल्की हल्की कांपने लगी। ऊपर की छत से पत्थर झरने लगे। रवि चिल्लाया, मत छुओ इसे, ये जीवित है। विक्रम ने हाथ बढ़ाया और फिर नीली अग्नि एक बार फिर भड़का उठी। सारा गुफा प्रकाश घूमने लगा। रवि को लगा जैसे समय थम गया हो। हर आवाज, हर रोशनी एक जगह जम सी गई। विक्रम की आंखें नीली चमकने लगी, पर इस बार रोशनी ठंडी नहीं थी, काली नीली, जैसे अंधेरे ने खुद को रोशनी की तरह पेश कर दिया हो। विक्रम हंसा, तुमने इसे नियंत्रित किया और मैंने इसे मुक्त कर दिया। रवि चीखा, नहीं, तुम नहीं जानते ये क्या कर सकती है। पर अब देर हो चुकी थी। नीली अग्नि के चारों ओर हवा घूमने लगी और वो दोनों, प्रकाश और अंधकार के दो रूप, उसके बीच खींच गए। गुफा की दीवारों पर चिन्ह जल उठे। एक वृत्त, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सब घूमने लगे। आवाज आई, अब संतुलन टूटा है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रवि अकेला नहीं था अब। विक्रम वहां था, पर उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो वही आदमी नहीं रहा, कुछ उसके भीतर जाग गया था। पहाड़ की चोटी पर बादल जमा होने लगे, बिजलियां चमकी, और कहीं दूर घंटियों की आवाज धीमे धीमे आने लगी, जैसे कोई प्राचीन मंदिर फिर से जीवित हो उठा हो। हवा आज स्थिर नहीं रही। पहाड़ की चोटी पर घने बादल उमड़ रहे थे। उनके बीच बिजली ऐसे घूम रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ इन्हें चला रहा हो। गुफा के भीतर नीली रोशनी अब शांत नहीं थी। वो उबल रही थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा अपना रास्ता खोज रही हो। रवि चट्टान के पास घुटनों के बल बैठा था। उसके कानों में एक गूंज थी, धीमी मगर बहुत गहरी। वो आवाज सीधे उसके भीतर उतर रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, संतुलन बदल गया है। उसने अपनी हथेली उठाई। अब वहां रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक गर्माहट जो अब दर्द में बदलने लगी थी। विक्रम दूर खड़ा था। उसकी आंखों में अब नीली लकीरें थी, धीरे धीरे उसकी त्वचा पर फैलती हुई। उसकी सांसें भारी हो रही थी, पर चेहरे पर अजीब सुकून था। मैंने कर दिखाया, उसने कहा। अब यह शक्ति मनुष्य की होगी। रवि ने धीरे से सिर उठाया। मनुष्य इसे संभाल नहीं सकता विक्रम। ये शक्ति नहीं, संतुलन है। विक्रम हंसा। संतुलन? वो तो कमजोर लोगों के लिए होता है। मैं यहां बदलाव लाने आया हूं। अचानक गुफा की दीवारों से नमी बहने लगी। पानी नहीं, बल्कि चमकती हुई धुंध। वो दोनों के बीच तैरने लगी और फिर शब्दों में बदल गई। जब कोई संतुलन तोड़ता है, प्रकृति उसका रूप अपना लेती है। रवि की आंखों में डर था। वो हमें देख रहा है, उसने कहा। विक्रम मुस्कुराया। तो देखे। नीचे धरती हिली, पहाड़ कांपा। गुफा के बाहर के पेड़ झुक गए, पत्ते हवा में गोलाकार घूमने लगे। हर चीज में कंपन था, जैसे कोई विशाल प्राणी अपनी नींद से उठ रहा हो। रवि ने विक्रम की ओर देखा। वो अब रुकने वाला नहीं है। तुमने जो शुरू किया है वो हमें खत्म कर देगा, विक्रम ने जवाब दिया। तो देखेंगे कौन जिंदा रहता है। नीली लपटें फिर उठीं, इस बार सीधी नहीं, घुमावदार। वो विक्रम के चारों ओर घूमने लगी और उसकी देह धीरे धीरे रोशनी से ढकने लगी। रवि ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन हवा ने उसे पीछे फेंक दिया। विक्रम की आवाज अब गूंज बन चुकी थी। अब मैं इसका हिस्सा हूं, अब मैं ही इसका रक्षक हूं। रवि चिल्लाया, रक्षक नहीं, विनाशक। गुफा की छत फटी। ऊपर से रोशनी की एक मोटी रेखा नीचे गिरी, जो विक्रम और रवि दोनों को छू गई। क्षण भर के लिए सब कुछ जम गया, हवा, रोशनी और समय। उस पल में रवि ने देखा, पहाड़ अब जीवित था। उसकी नसें नीली धाराओं की तरह जमीन के नीचे बह रही थी। हर पत्थर, हर हवा, हर गूंज एक चेतना बन चुकी थी। रवि ने आंखें बंद की और अपनी हथेली उस पत्थर पर रख दी जहां नीली रोशनी पहले थी।
उसने फुसफुसाया। अगर ये संतुलन मेरा हिस्सा है, वो इसे मैं वापस दूंगा। नीली रोशनी ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। धीरे धीरे उसकी हथेली से वो रोशनी विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम दर्द से चिल्लाया। तुम क्या कर रहे हो? रवि बोला। जो तुमने छीन लिया उसे लौटाया जा रहा है। रोशनी तेज होती गई, इतनी कि अब कुछ दिख नहीं रहा था। हवा रुक गई, हर आवाज थम गई। फिर एक धमाका, सब कुछ काला हो गया। जब धुंध छटी, गुफा खाली थी। सिर्फ पत्थर पर एक चमकता हुआ गोला था, धीरे धीरे घूमता हुआ। संतुलन का बीज था। फिर से शांत, फिर से नीला। और बाहर पहाड़ पर एक आदमी खड़ा था। उसकी हथेली में वही नीली रेखा थी, लेकिन चेहरा शांत था। वो रवि था। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अब सब ठीक है। और पहाड़ ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ हवा चली और उसके साथ एक आवाज आई, संतुलन कभी लौटता नहीं, बस नया रूप लेता है। अध्याय 8 समाप्त। क्या मैं अब अध्याय 9 पहाड़ की आंखें लिख दूं? इसमें कहानी और रहस्यमय हो जाएगी। अब पहाड़ खुद सच बताना शुरू करेगा और रवि को अपने अतीत से सामना करना पड़ेगा। जब धुंध छटी, गुफा खाली थी। सिर्फ पत्थर पर एक चमकता हुआ गोला था, धीरे धीरे घूमता हुआ। वो संतुलन का बीज था। फिर से शांत, फिर से नीला। और बाहर पहाड़ पर एक आदमी खड़ा था। उसकी हथेली में वही नीली रेखा थी, लेकिन चेहरा शांत था। वो रवि था। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अब सब ठीक है। पर पहाड़ ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ हवा चली और उसके साथ एक आवाज आई, संतुलन कभी लौटता नहीं, बस नया रूप लेता है। सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों से फूट रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब खामोशी थी, जैसे पूरी घाटी अपनी सांसें रोककर किसी का इंतजार कर रही हो। रवि पहाड़ की ढलान पर खड़ा था। चारों ओर पेड़ों की जड़ें सूखी थी और पत्थर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर तोड़ा हो। उसकी हथेली में अब भी हल्की नीली चमक थी, लेकिन वो कमजोर हो चुकी थी, जैसे कोई याद धीरे धीरे मिट रही हो। इसने आकाश की ओर देखा। सब खत्म हो गया। वो बुदबुदाया। पर तभी नीचे से एक गहरी गूंज उठी। पहाड़ हिला नहीं, लेकिन उसकी धड़कन सुनाई दी। खत्म नहीं हुआ, तूने सिर्फ शुरुआत देखी है। रवि चौंक पड़ा। आवाज हवा में नहीं थी, वो उसके भीतर गूंज रही थी। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। बस दूर चट्टान की दरारों से नीली धुंध निकल रही थी, धीरे धीरे आकार लेती हुई। वो आकार किसी इंसान जैसा था, पर चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ दो नीली आंखें। रवि पीछे हट गया। तुम कौन हो? आवाज आई। मैं वही हूं जो तब था जब मनुष्य नहीं था। पत्थरों का स्मरण हूं, इस पहाड़ की आंखें। रवि के पांव जम गए। उसे लगा कि हवा भारी हो रही है, जैसे हर सांस में सदियों पुरानी मिट्टी की गंध घुल रही हो। पहाड़ बोल सकता है? रवि ने धीरे से पूछा। पहाड़ नहीं बोलते, वो याद करते हैं। और जब कोई संतुलन छेड़ देता है, तब हम यादें जगाते हैं। रवि ने सिर झुका लिया। मैंने संतुलन वापस लाने की कोशिश की थी। नहीं, तूने उसे छुआ था, और जो छुआ जाता है वो बदल जाता है। तेरे भीतर अब वही शक्ति बह रही है जो विक्रम में थी। रवि चौंका। नहीं, मैं तो उसे रोकने आया था। रोकने और बनने में बहुत पतली रेखा होती है रवि। वो नीली आंखें अब पास आ गई। उनकी चमक रवि के चेहरे पर पड़ रही थी, और अचानक उसके सामने अंधेरा छा गया। वो किसी और जगह था। चारों ओर धुंध थी। हवा में पहाड़ों की गंध नहीं, बल्कि राख की थी। उसने देखा, विक्रम खड़ा था, पर अब उसका चेहरा इंसान का नहीं था, वो पत्थर का बना था। उसकी आंखों से नीली रोशनी टपक रही थी। रवि, उसने कहा, मैं गया नहीं, मैं अब यही हूं। रवि ने डर से पीछे कदम लिया। तुम मर गए थे। विक्रम हंसा। कौन मरता है जब पहाड़ों से निकल ले? तूने जो संतुलन छोड़ा था, वो अब मुझ में है, और पहाड़ ने मुझे अपना रक्षक बना लिया है। रवि ने सिर हिलाया। नहीं, पहाड़ किसी का नहीं होता, अब होगा। विक्रम बोला। पहाड़ों को भी दिशा चाहिए, और मैं वो दिशा हूं। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर यही अंत है तो मैं इसे पूरा करूंगा। हवा तेज हुई। धुंध ने चारों ओर से घेर लिया। रवि अब दिखाई नहीं दे रहा था, और कुछ पलों बाद
सब शांत हो गया। सिर्फ पहाड़ रह गया, स्थिर, विशाल और शांत। पर अब उसकी चोटी पर दो नीली आंखें चमक रही थीं, धीरे धीरे झपकती हुई। संतुलन लौट आया है। रात का समय था। पहाड़ की चोटियों पर बिजली चमक रही थी और हवा में एक गूंज थी, जैसे धरती खुद जाग रही हो। धुंध के बीच रवि धीरे धीरे चलता हुआ मंदिर के अवशेषों तक पहुंचा। जहां कभी पुजारी मंत्र पढ़ते थे, अब वहां सिर्फ पत्थर थे, टूटे हुए, बिखरे हुए, और उन पर नीली लकीरें उभर आई थीं, जो जीवित नसों की तरह धड़क रही थी। उसने चारों ओर देखा। आसमान में विक्रम का चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था, धुंध और बिजली के बीच झिलमिलाता हुआ। रवि, उसकी आवाज गूंज उठी। तू वापस क्यों आया? मैंने सब संभाल लिया है, अब किसी की जरूरत नहीं। रवि ने गहरी सांस ली। क्योंकि पहाड़ तेरी कैद नहीं है विक्रम, वो स्वतंत्र है, जैसे हवा, जैसे धरती। स्वतंत्रता, विक्रम हंसा। स्वतंत्रता ही विनाश का कारण बनती है। इंसान जब भी आजाद हुआ, इसने संतुलन तोड़ा। रवि ने उसकी आंखों में देखा। शायद, लेकिन हर विनाश के बाद जन्म भी तो होता है। विक्रम के चेहरे पर एक क्षण के लिए संवेदना झलकी, फिर पत्थर बन गया। तू नहीं समझेगा, मैंने जो देखा वो तू नहीं देख सकता। तो मुझे दिखा, रवि बोला। मुझे सब दिखा दे। अचानक हवा ठहर गई। रवि के चारों ओर नीली धुंध घूमी और उसे अपने भीतर खींच लिया। वो अब अतीत में था, सदियों पहले का पहाड़। वहां इंसान नहीं थे, सिर्फ आवाजें थी। धरती की, हवा की, पानी की। एक विशाल गुफा में पत्थर की मूर्ति बनी। वो विक्रम जैसा था, पर बिना किसी नाम या पहचान के। उसके चारों ओर 3 प्रतीक चमक रहे थे, जल, अग्नि और वायु। यही थे संतुलन के स्तंभ। फिर उसने देखा कैसे लालच, डर और शक्ति ने इंसानों को बांट दिया। कैसे पहाड़ के नीचे गांव वालों ने अपने लाभ के लिए जल स्रोत को मोड़ा और धरती की नसें सूख गई। विक्रम तब पहाड़ का रक्षक था। उसने संतुलन बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और पहाड़ ने उसकी आत्मा को समा लिया। लेकिन सदियां बीती और वो आत्मा धीरे धीरे शक्ति की भूख में बदल गई। अब वो खुद निर्णय लेना चाहती थी। कौन जिएगा, कौन मिटेगा? रवि ने आंखें खोली। अब सब स्पष्ट था। विक्रम रक्षक नहीं, पहाड़ का असंतुलित भाग बन गया था। विक्रम, उसने पुकारा। तेरा व्रत अधूरा था। मैं उसे पूरा करूंगा। विक्रम गरजा। तू मुझसे लड़ेगा? रवि ने सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद को तेरे भीतर समर्पित कर दूंगा। क्या? हाँ, रवि बोला। क्योंकि संतुलन किसी को मिटाकर नहीं आता, वो मिलन से आता है। विक्रम की आंखों की रोशनी तेज हो गई। अगर तू ऐसा करेगा तो दोनों मिट जाएंगे। रवि मुस्कुराया। शायद यही पहाड़ का निर्णय है। अगले ही पल रवि ने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई। नीली रोशनी आसमान तक पहुंची और विक्रम की छवि उस प्रकाश में समा गई। दोनों की चीखें एक साथ गूंजी और पूरा पहाड़ रोशनी में डूब गया। हवा रुक गई, बिजली थम गई, सिर्फ एक शांत स्पंदन बाकी रह गया। जब सब शांत हुआ, पहाड़ वैसा ही था, पर अब उसकी चोटी से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, नीली नहीं। नीचे घाटी में लोगों ने पहली बार स्वच्छ झरना बहते देखा, जो सालों से सूख चुका था। पहाड़ फिर जीवित था। कई साल बाद गांव के बच्चे एक नए बने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अंदर एक छोटी सी मूर्ति रखी है। 2 आकृतियां एक साथ जुड़ी हुई। नीचे लिखा है, रक्षक और संतुलन, विक्रम और रवि। मंदिर की दीवारों से हवा बहती है और कभी कभी लगता है जैसे कोई फुसफुस आ रहा हो। संतुलन लौट आया है।